वैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बाद ये देश में एनिमल हस्बेंड्री के बाद तीसरा कोई सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी देने वाला सेक्टर है, तो वो क्राफ्ट का सेक्टर है। तो ये कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे हम सालों से काम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको ऑर्गेनाइज करें। कई ऐसे कारीगर थे, जब हम जुड़े उनके कारीगर के फील्ड में, क्राफ्ट के फील्ड में, तब ध्यान में आया कि कारीगर कोई और सेक्टर में चला गया है क्योंकि क्राफ्ट में बिजनेस नहीं मिल रहा है। उसका नया जनरेशन भी क्राफ्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि क्राफ्ट में आगे कुछ नहीं हो रहा था। तो ये संस्था इसीलिए एग्जीबिशंस लगा रही है कि कारीगरों के साथ वो साल भर साथ में रहती है, उनके नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाना, उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे देना और उनको अच्छा मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे देना। तो ये एग्जीबिशन हम लोग करते हैं, आर्टिजन खुद आते हैं। अभी भी यहाँ पे करीबन 70 आर्टिजन आए हैं पूरे देश में से, और 70 से मतलब 65 से ज़्यादा क्राफ्ट को लेके आए हैं। पूरे देश का क्राफ्ट यहाँ पे होगा और सब अपने तरीके से बेचेंगे। वहाँ पे सब एक साथ बैठेंगे, आपको कई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा और अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग स्टेट के कारीगरों से भी बात करने को मिलेगा। जो भी वो लोग आते हैं तो यहाँ से सीख के जाते हैं कि सिटी के लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि वो खुद गांव में रहते हैं तो उनको पता नहीं है कि सिटी के लोगों को क्या चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, वो कस्टमर के साथ रहते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए, क्या रेंज में होना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे, कैसी क्वालिटी होती है। तो ये सब चीज़ें वो सीख के जाते हैं। मेरे पास आज मेरे आसपास 3 कारीगर बैठे हैं। रसीला बहन है जो गुजरात से आई हैं, छोटी यादव जी हैं वो राजस्थान से आई हैं, और जय गोपाल मैती जी हैं वो बंगाल से आए हैं। तो अभी 3 कारीगर हैं जो अपनी बात रखेंगे और फिर मैं आगे बात करूँगी। रसीला बहन आपसे चालू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रसीला बेन है। मैं कच्छ का छोटे से गांव सुगरिया से आती हूँ और हमारा बखी वर्क का काम है। आज से 10 साल पहले हम बहनों ने एक सपना लिया था कि हम हमारा जो क्राफ्ट है बखीवर उसको पहचान दिलाएंगे, पर हमें पता नहीं था कि हमें पहचान कैसे दिलानी है। तो हमने दीदी का नाम बहुत सुना था हमारे कच्छ में कि आप उनको एक बार अपनी बात सुनाएंगे तो आपको वो मदद करेंगे। तो 10 साल के बाद हमने दीदी से पहली बार क्राफ्ट रूट में हम मिले, और क्राफ्ट रूट में मिलने के बाद हमारे बखीवर की बात हमने की, और आज मेरे साथ 300 महिलाएं काम कर रही हैं। जो 300 महिलाएं जो अपने घर में पहले काम कर रही है, उनको पता नहीं था कि बाहर हम लोग अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बिकेगा, कैसे चलेगा और कस्टमर से हम लोग कैसे बात करेंगे। पर हम जब पहली बार क्राफ्ट रूट में आए और क्राफ्ट रूट में हमने हमारी प्रोडक्ट को सेल किया, तब हमें पता चला कि हमारी प्रोडक्ट हर जगह चल सकती है और हमें जो हमारी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका हमें दाम भी अच्छा मिलेगा। और दीदी की वजह से आज पहली बार मैं दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हम गाँव से प्लेन में पहली बार हम गोवा गए थे, क्योंकि हमें प्लेन हमने कभी नहीं देखा था, सिर्फ बातों में सुना था कि प्लेन में जाते हैं वहाँ सब लोग, पर हमने कभी देखा नहीं था। पर दीदी की वजह से हम अहमदाबाद से गोवा प्लेन में गए और आज उनकी वजह से हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं। और साल में ऐसी बहुत सारी बड़ी सिटी है जिनमें हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमने कभी गांव में सोचा भी नहीं था कि हम इतनी बड़ी सिटी में जा पाएंगे और हमारे क्राफ्ट को हम पूरी दुनिया के सामने रख पाएंगे। पर वो थैंक यू दीदी का, जिनकी वजह से आज वो हमें आगे इतना में सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी जो संस्था जो क्राफ्ट वो हमें मदद करे। तो हम जो 300 बहन हैं उन सभी की तरफ से मैं दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज वो हमें मदद कर रहे हैं, और उनकी वजह से आज हमारे घर की जो बहन है वो बाहर तक जा पाई है। थैंक यू। वैसे जो भी कारीगर यहाँ पे आते हैं तो वो कस्टमर के साथ अपने तरीके से बात करते हैं, बट उसके साथ उनको B2B ऑर्डर्स भी काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि जो सिटी में हैंडीक्राफ्ट बेचता है या सिटी के लिए जो सर्व करता है वो सीधा कारीगरों के साथ जुड़ा हो जाता है। तो अच्छा है कि साल भर फिर उनकी आमदनी चलती है। एक एग्जीबिशन तो होता है, बट चंडीगढ़ से वो अपने कस्टमर्स लेके जाएंगे और उनका आगे बिजनेस चलता है। तो छोटी यादव जी है मेरे साथ, उनको भी मैं देखूँ। नमस्कार, मेरा नाम छोटी यादव है और मैं एक छोटे से गांव से देलवाड़ा से हूँ, और मुझे इस काम को करते हुए 32 साल हो गए। और एप्लिक और टाका वर्क में मैं काम करती हूँ,
और मेरे साथ में 150 महिलाएं हैं जो आसपास के उसके गाँव में काम करती हैं। और पहले मैं जैसे घर पे और जहाँ हम छोटी मोटी एग्जीबिशन करते थे तो क्राफ्ट रूट का जो नाम है हमने पहली बार सुना था, तो मुझे लगा था क्राफ्ट रूट में क्यों ना बात की जाए जो हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। हम दूसरी एग्जीबिशन जो करते हैं उनमें हमारा पैसा बहुत लगता है, तो हमको थोड़ी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा हम इनसे बात करें। बात किया तो इन्होंने हमको सबसे पहले अहमदाबाद में जोड़ा था। 3-4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरी महिलाओं को जो काम मिल रहा है, जो क्राफ्ट रूट से जो एग्जीबिशन के द्वारा जो काम मिलता है वो भरपूर काम मिलता है। एक महिला कम से कम 15,000 10,000 वो महीने के कमाती है और मैं कम से कम उनको पेमेंट करती हूँ 70-80 हज़ार का पेमेंट करती हूँ उनको हर महीने। और मेरा यहाँ से जो पेमेंट आता है तो मैं उनको यहाँ से आते ही उनको पेमेंट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत फास्ट हमारा पेमेंट भी हमारे हाथ में आता है। और क्राफ्ट रूट का जो मुझे जो लगता है कि क्राफ्ट रूट जो संस्था है वो आर्टिजन के साथ में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि दूसरे जो एग्जीबिशन लगती है वो साल के 2 या 3 लगती हैं और ये 10-12 जो लगाते हैं उसमें हमें बेवकूफ़ बैक हमें जो एग्जीबिशन लगती है, क्योंकि सीज़न यही होता है हमारे पास, मार्च अप्रैल तक का सीज़न होता है, फिर होता है हमारा ऑफ सीज़न। तो हमें जो ये कस्टमर मिलते हैं उनसे हम ऑफ सीज़न में बात करके उनको उनके घर पे कुरियर करते हैं, तो वो एक हमें प्लस पॉइंट मिलता है। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि जैसे क्राफ्ट रूट जो हमारे साथ में काम करता है, तो मैं और चाहती हूँ कि हमें अभी हम चंडीगढ़ में जैसे आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो चंडीगढ़ वाले आएँ, एक बार हमारे क्राफ्ट को देखें। अच्छा लगेगा उनको हमारे क्राफ्ट को देख के, क्योंकि बहुत अच्छा क्राफ्ट आया कपड़ा पहनने का, घर में सजाने का। तो मैं चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी तरफ से कि वो आएँ और देखें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे इसमें थोड़ा, हम पहली बार आए तो सपोर्ट करें, तो ज़्यादा हमारी बहनों को ही फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो हमारे बीच में वैसे छोटी यादव जी ने अच्छा बोला, ये दोनों जो बहनें हैं वो गांव में बहुत इंटीरियर विलेजेस में काम करती है और अगर हम रूबरू नहीं जाते तो पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आई है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अब तो सब फ्लाइट में भी आ जा सकते हैं, तुरंत ही आ जा सकते हैं, बट ये पहले ट्रेन तक पहुँचने में भी उनको ट्रैवल लगता है। तो वो दूर गांव से यहाँ पे आई है और पहली बार चंडीगढ़ आई है, क्योंकि ये एग्जीबिशन भी हम लोग पहली बार लगा। बहुत अच्छा लगा। तो हमारे बीच में अभी जय गोपाल मैती जी हैं, वो मदर ऑफ पर्ल के साथ काम करते हैं और बंगाल से आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम जय गोपाल मैती है। मैं वेस्ट बंगाल से मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सी सेल्स का काम करता हूँ, जो मदर ऑफ पर्ल होता है, एमओपी मतलब मदर ऑफ पर्ल सी सेल। सी सेल जो होता है वो शिप के अंदर जो मोती निकलता है, जो आता है उसका जो रॉ मटेरियल आता है, जो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है वो जाल से आता है, फिर मछली अलग करता है, फिर सिप्पी अलग करता है, वो सिप्पी हम लोग को वो लोग भी बेचता है मछली की तरह। मैं पिछले 28 साल से काम कर रहा हूँ इसी काम से। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा काम स्लो हो गया था हमारा, तो कारीगर को मैं अटका नहीं पाया, जैसा मेरा 25-26 कारीगर है। तो उसके बाद जो क्राफ्ट रूट है ये संख्या साथ मेरे साथ संपर्क हुआ है, तो क्राफ्ट रूट में कम से कम मैं 3 साल से लगातार जुड़ा हूँ। उसके बाद जो कारीगर सब मैं जो संभाल नहीं पाया था, क्राफ्ट रूट से एग्जीबिशन करके फिर नया मैंने कारीगर को सब फिर धीरे धीरे मैंने काम देना शुरू किया। उसके बाद गवर्नमेंट भी सारे खुश हो गया, हमारे जो कारीगर थे सब खुश हो गया, क्योंकि हमारे एग्जीबिशन में प्लेटफॉर्म एक मिल गया। क्राफ्ट रूट जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये जो दीदी है हमारे, उन्होंने बहुत हम लोग को हेल्प करता है, इधर एग्जीबिशन करना, इधर एग्जीबिशन करना, तुम लोग को काम मिले। तो हम इसके साथ दीदी के साथ मिले, बहुत खुश हैं हम। तो चंडीगढ़ में पहली बार आया, मैं पिछले 15 साल पहले एक बार आया था, वो लाजपत भवन में, इधर जो एक है एग्जीबिशन हॉल है, वहाँ आया था। उस टाइम तो मेरे पास इतना वैराइटीज़ नहीं था। आजकल मैंने तो एग्जीबिशन करते करते ये सीख लिया, जो कस्टमर को क्वालिटी चाहिए और क्राफ्ट रूम में मिलता है शुद्ध हैंडीक्राफ्ट। आम जो एग्जीबिशन होता है उसमें से सारे कॉमर्शियल चीज़ मिलता है। मैं चंडीगढ़ वासी को बोलता हूँ, जो आके एक बार क्राफ्ट रूम से मिलिए, जो शुद्ध हैंडीक्राफ्ट क्या होता है वो आप लोगों को खाली देखने के लिए मिलेगा।
जो हाथ से बना हुआ कैसा चीज़ मिलता है। लेकिन आम मार्केट में जो मिलता है, आम एग्जीबिशन में जो होता है, सारी जो बाज़ार का चीज़ उठा के लाया, जैसा सूट लेके आया बाज़ार से, जो मशीन वर्क लेके आया, यहाँ जो है सारे हाथ में सारे बना हुआ है। आपका गारंटी भी है? यस। हाँ, गारंटी होगा, 100% गारंटी होगा हमारे पास। गारंटी कैसे देते हो? किस ये जो पर्ल की जो पहचान होता है, मैं बोल दूँ, पर्ल का जो पहचान होता है उसको ब्लेड से छील के दिखा जाता है। जैसा स्टोन को छीलेंगे अंदर से स्टोन निकलेगा, पर्ल को भी छीलेंगे तो अंदर से रियल पर्ल ही निकलेगा। अगर प्लास्टिक होगा तो उसको छिलका निकल जाएगा। और उसको आँख से जला के देखते हैं। पर्ल होता है कैल्शियम है, कैल्शियम कभी जलता नहीं, और प्लास्टिक होगा वो जल जाएगा। कई भी कस्टमर हमारे पास आते नहीं, हमने तो पर्ल बहुत सस्ता लिया, हमने एयरपोर्ट से लिया, इधर लिया, उधर लिया, शोरूम से। मैंने कहा मैडम लाओ, तो हमारा ये 12,000 का, आपने लिया 3,000 का। बोला ठीक है, आप लेके आते हैं। देखो मैडम ये प्लास्टिक है। नहीं हमने तो बिल के साथ लिया। हम बोलते नहीं, इसको ब्लेड दो, हमारे पास ब्लेड होता। मैं कहा मैडम ये छीलूँगा तो आपका ये छिलका निकल जाएगा उसके, और हमारा छिलेंगे तो उसके पाउडर निकलेगा, सेम टू सेम रहेगा। कई ऐसे कस्टमर को हाँ ये तो प्लास्टिक है, तो छिलका निकल गया, फिर हमारा से वो ले लेता। नहीं आपका 15,000 ये ओरिजिनल। कस्टमर को चाहिए क्वालिटी चाहिए, पैसा देने के लिए तैयार है कस्टमर। पैसा किसी के पास कम नहीं है। मैं जो एग्जीबिशन की लाइन में आता है, जो एग्जीबिशन देखने के लिए आता है, वो पैसा लेके आता है खर्च करने के लिए, लेकिन उनको विश्वास नहीं होना चाहिए। क्राफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बैंड है समझ लीजिए, वो बैंड है। वो हम कुछ गलत चीज़ यहाँ तो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि कान पकड़ेंगे तो सर आएगा। अगर हमने गलत चीज़ बेच दिया, हमारा सारे प्रूफ उनके पास है। आप क्राफ्ट रूट से कंप्लेन कर देंगे तो हम उन्होंने पकड़ लेगा तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए 200% गारंटेड है। यहाँ को जो भी चीज़ मिलेगा ओरिजिनल ये चीज़ें मिलेगा, शुद्ध हैंडीक्राफ्ट ही मिलेगा। यहाँ जो आए वो सारे कारीगरी हैं, जो सारे कारीगर अपनी चीज़ें लेके आए, तो वो आपको दावे से कह सकते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट 10 साल। जैसे ऑनलाइन वाले को हम लोग सप्लाई देते हैं, ऑनलाइन वाले क्या कहता है, नहीं ऑनलाइन में वहाँ तो सस्ता मिलता। क्वालिटी बहुत सारे होते हैं। पर्ल के जो क्वालिटी होते हैं कम से कम 25-30 क्वालिटी होता है। सॉल्ट वाटर पर्ल है, फ्रेश वाटर पर्ल है, मदर ऑफ पर्ल है, सीप है। सीप अलग होता है, मदर ऑफ पर्ल अलग होता है। मदर ऑफ पर्ल मीन्स मदर और पर्ल, उसका जो बॉडी होता है वो माँ होता है, उसका जो अंदर पर्ल होता है वो बेबी होता है, उसे बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। आपने देखा होगा कई बार ना, अपना जो ब्रांड जो है अच्छा चल रहा होता है, जो अच्छा ब्रांड होता है, तो उसके एवज में डुप्लीकेट ब्रांड भी निकाल देते हैं। नहीं वो निकाल देते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। वो जो उसको डुप्लीकेट करना है वो रास्ता अलग है, वो रास्ता अलग है। हम यहीं पे जो एग्जीबिशन में चंडीगढ़ में आए हैं, अगर हम डुप्लीकेट बेच के चले जाएंगे, फिर अगले साल हम आएंगे, अगले साल आएंगे तो पकड़ लेंगे, भैया तुमने ये डुप्लीकेट दिया। तो अगले साल मैंने तो अभी कानपुर किया, लखनऊ किया, मैं पिछले साल किया था, मतलब 5 दिन में मैंने 3 लाख रुपया सेल किया। इस बार मेरे को इतना मेहनत नहीं करना पड़ा। वही कस्टमर रिपीट है, भैया तुम दे दो मेरे को बस, क्योंकि वो क्वालिटी उसको पता है, मेरे को क्वालिटी मिल गया है। वो पर्ल की जो पहचान होता है उसको 2 ही पहचान है। कोई भी पर्ल बोलता है भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को उसको छिल के बताओ ब्लेड से। ठीक है, ब्लेड से छिलेंगे तो वो छिलका निकल जाएगा। प्लास्टिक होगा तो पर्ल होगा तो अंदर से सेम जल निकल गया। थैंक यू जी। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस है, और हम लोग कारीगर के सिवा किसी को एंट्री नहीं देते। अगर कोई कारीगर मिक्स चीज़ भी लेके आता है, हैंडलूम भी ही चलेगा, मशीन लूम्स भी नहीं चलाते हम। तो अगर हैंडलूम लेके नहीं आया और वो दिखाएगा आपको, आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मशीन का है या हैंडलूम का है। बट हम जाते हैं, हमको पता चलता है, तो उसी टाइम वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है कारीगर। तो ये संस्था के रूल्स हैं, जहाँ पे हमको ये चाहिए कि जो कस्टमर आता है वो कस्टमर को प्योर हैंडीक्राफ्ट मिले। बस हमारा वही एक मोटो है। संस्था का मोटो दूसरा ये है कि पूरे देश में क्राफ्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। हमको चाहिए कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी बने, कहीं पे भी बने, बट बने। और इसका रीज़न ये है कि आज ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अभी ये तो फर्स्ट जनरेशन है, बट हमारे पास 6 जनरेशन से काम करने वाले लोग हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना पीएचडी की डिग्री है, ना कोई मानद डिग्री है। फॉर्मली अगर क्राफ्ट किसी को सिखाना है, क्योंकि अगर एक फ्रेश बच्चा आता है और वो 5 साल पढ़ता है तो वो इंजीनियर बन जाता है, एक बच्चा आता है जो डिज़ाइनर बन जाता है। बट क्राफ्ट का ऐसा है कि जो 6 जनरेशन से कर रहा है बट उसके पास कोई डिग्री नहीं है। तो हमको चाहिए, संस्था को चाहिए कि आगे जाके ये इतनी बड़ी क्राफ्ट कम्युनिटी है, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग क्राफ्ट के सेक्टर में काम करते हैं अपने देश में। तो हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, उसमें आए, क्राफ्ट इंडस्ट्री में आए,
डिज़ाइन वाले भी आए, इवन क्राफ्ट्समैन के भी बच्चे आगे जाके एक डिग्री लेके अच्छे तरीके से इसको सही से बिजनेस करें। तो इसीलिए क्राफ्ट रूट्स इतने सारे एग्जीबिशंस पूरे देश में करता है। पूरे साल में मतलब लास्ट ईयर से अभी तक हमने 12 एग्जीबिशन साल में करने का ट्राई हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पहली बार चंडीगढ़ आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अगली बार किसी ने बोला कि अगली बार चंडीगढ़ लुधियाना साथ में कर लेना, क्योंकि लुधियाना में भी उतना ही पोटेंशियल है। तो हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग आएँ। आपके भी जितने क्राफ्ट है वो क्राफ्ट को भी हम लोग देख रहे हैं कि हम उसमें भी क्या कर पाएँ, रिवाइवल क्राफ्ट कर पाएँ, या क्योंकि अभी पंजाब से खाली हमारे पास हरियाणा से खाली मोजड़ियाँ हैं, अभी और भी क्राफ्ट हम लोगों को यहाँ पे टेप करने हैं जो ऑलरेडी गाँव में चल रहे हैं। तो आज आपके बीच में आए हैं। कल सुबह 9 बजे इनॉग्रेशन है और यहाँ हरियाणा के सीएम साहब आ रहे हैं और वो 9 से 9:30 हमारे साथ रहेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, फिर वो चले जाएंगे। 17 तारीख को हरियाणा के गवर्नर भी आ रहे हैं हमारे बीच में और हम उनको भी होस्ट करेंगे। तो कितने लोग बच्चे आपके जुड़े हुए हैं? अभी हमारे पास तो 35,000 से ज़्यादा कारीगर पूरे देश के जुड़े हुए हैं। और मास्टर आर्टिजन होता है, जैसे ये काम कर रही हैं तो वो मास्टर आर्टिजन है, बट उसके अंडर में जैसे 150 बहनें काम करें, इनके अंडर में 300 बहनें काम करें, ऐसे हम लोग 35,000 लोगों के साथ काम कर रहे हैं और करीबन 100 क्राफ्ट से ज़्यादा क्राफ्ट को अभी तक हमने टेप किया है। ऑल इंडिया से, सारे ऑल इंडिया से, पूरे इंडिया से है। मैम आपने क्राफ्ट यूनिवर्सिटी की बात की है, इसको लेकर आपने कोई गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन? हमने चालू कर दिया है गवर्नमेंट के काउंसिल के साथ बात करना और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। तो हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छे से आगे सपोर्ट करेगी। तो वी नीड यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्रोफेशनली फॉर्मली, क्योंकि जैसे नेचुरल डाइज होती हैं तो नेचुरल डाइज 5 या 6 बार अगर आप वॉश करते हो तो वो फेड हो जाती है। तो हमको चाहिए कि वहाँ पे साइंस सेंटर हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंटर करे कि भाई चलो हमारी जो नेचुरल डाइज है जिसके लिए इंडिया पहचाना जाता था, डाइज के लिए तो पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पहले लोग आते थे और आज उल्टा है कि हम डाइज बाहर से ला रहे हैं। तो हमको चाहिए कि आगे इसको फॉर्मली लेके जाइए सेक्टर को, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आज का कारीगर कारपेंट्री भी हाथ से कर रहा है, बट हकीकत में कारपेंट्री को हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्राफ्ट है वो क्राफ्ट हाथ से हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सबकी डेफिनेशन बने। आज हमारे पास क्राफ्ट के सेक्टर में लेबर कैलकुलेशन का भी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम उसमें भी सीख रहे हैं कि एक बहन ये उन्होंने पहना है, अगर ये भरत कर रही है हैंडवर्क घर पे बैठ के, तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए। अभी जैसे मेशन को जो पैसे मिलते हैं वही पैसे यहाँ गिने जाते हैं, बट ये स्किल्ड वर्कर है। तो ये सेक्टर ऐसा है, ये सेक्टर में बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है। तो कोई गवर्नमेंट से मदद मिलती है सब्सिडी वाइज, जैसे इंडस्ट्री को मिलती है, आपको मिलती है? इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है कि NGOs को हेल्प कम मिलती है, बट आर्टिजन को काफ़ी हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से। और अगर उनको कुछ लोन चाहिए तो मुंद्रा से वो लोन भी ले सकते हैं अगर उनके पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, और उनको अपने सब्सिडीज़ वाले भी लोन काफ़ी मिल रहे हैं। तो वो है, रॉ मटेरियल बैंक्स काफ़ी स्टेट्स में हैं, जो जैसे यूपी में ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे उन लोगों ने फोकस किया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ अभी क्राफ्ट पे हो रहा है। पंजाब से भी कुछ लोग जुड़े? हाँ, पंजाब हरियाणा से हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं, पंजाब से नहीं है। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पंजाब से भी लोग जुड़े, इसीलिए हम सिटी बाय सिटी जा रहे हैं कि अगर हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आर्टिजन हमको प्रोसीजर क्या है, कैसे जुड़ना? ऑनलाइन है पूरा रजिस्ट्रेशन एंड सब। और आर्टिजन जब भी आते हैं क्राफ्ट रूट्स के एग्जीबिशन में तो वो सामने से आके चाहते हैं कि आप हमारी भी रजिस्ट्री करो, और हम करते हैं। कोई भी कारीगरों के लिए बात नहीं है, कोई भी कारीगर आके, इवन कोई भी वुमेन जो घर पे भी थोड़ा बिजनेस कर रही है क्राफ्ट के सेक्टर में, वो भी हमसे जुड़ सकती है। तो हमने कोई बात नहीं रखा कि NGOs ही आए, कारीगर ही आए, एंटरप्रेन्योर्स भी आए जो क्राफ्ट के सेक्टर में काम कर रहे हैं। कोई भी आ सकता है जो क्राफ्ट में बिजनेस कर रहा हो। और खाली ये नहीं है, हमारा ऐसा भी है कि उनको डिज़ाइन डेवलपमेंट में हम हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और भी जैसे निफ्ट, NID, सेप्ट जैसी अच्छी संस्थाएं हैं, उनके साथ भी हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, तो जिनसे उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और क्वालिटी में और उनके जो भी इश्यूज़ हैं टेक्निकल, वो सब इश्यूज़ पे भी संस्था उनको हेल्प करेगी।